अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको मालूम है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है। पहले पार्ट में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बता दिया और साथ साथ ये भी बता दिया कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह मालूम करेंगे। फिर दूसरी पार्ट में हमने उसको अप्लाई किया मीथेन को और ईथीन को। आज इसका तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 3। इसमें हम इसको एसिटाइलिन को अप्लाई करेंगे, यानी sp3 को हमने डिस्कस किया बेटा, फिर हमने sp2 को डिस्कस किया और आज हम sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और एक p मिक्स हो जाता है, दो ऑर्बिटल बनाते हैं, और हर एक ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? sp कहेंगे। अभी बेटा हमारे पास जो एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया है वो है HC∭CH। तो अभी बेटा इसको हम एसिटाइलिन या ईथाइन कहते हैं। अभी अगर आप जो तरीक़ा मैंने आपको बता दिया था कि सिंपली अगर आपने डिसाइड करना है, फॉर एग्जांपल हम इस कार्बन का डिसीजन लेते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो तरीका ये है कि आप काउंट करें कि इधर कितने एटम अटैच है। तो एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसमें होगा sp। मैंने बता दिया था ना बेटा कि अगर आपने ये डिसीजन लेना है कार्बन के बारे में तो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ एटम अटैच। अभी दूसरी कार्बन की तरफ आप आ जाइए, तो ये कार्बन कितने एटमों के साथ अटैच है? तो एक इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरी साइड पर इस कार्बन के साथ, तो ये भी sp है। तो लिहाजा दोनों कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। अभी इसको जो है ना डिटेल में डिस्कस करने के लिए वंस अगेन आपको पता है बेटा कि कार्बन जो है बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ले लें तो वो है 1s2 2s2 बेटा और 2p2। तो यहाँ पर ये 1s2 जो है ये तो इनर्शियल है, और जिस तरह मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इनर्शियल विल नॉट टेक पार्ट इन टाइप ऑफ मिक्सिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमारे पास बैरूनी शेल में एक 2s रह गया और एक 2p रह गया। तो इसकी अगर आप एनर्जी देखें तो ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम होगी, और ये न्यूक्लियस से दूर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए अगर आप एनर्जी डायग्राम ड्रा करें बेटा, तो फॉर एग्जांपल एनर्जी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, क्या होती है? इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास S जो है या जिसको हम 2s कहते हैं वो हम नीचे लिखेंगे, और P जो है उसको हम ऊपर लिखेंगे। अभी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है 2p में, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वो सिचुएशन है जब कार्बन ऑल एलोन होता है, जब कार्बन अकेला होता है, इसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं, ख्याली। जब कार्बन के करीब कोई एटम आता है या कोई और मतलब सोर्सेस को एनर्जी मिलती है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ऊपर चला जाता है। जब ये ऊपर चला जाता है तो इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो फिर क्या होता है बेटा, ये जो है बेटा, ये अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक रह गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर। अभी इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ है। और ये जो दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक चला गया इधर, तो ये जो नया सिचुएशन बन गया इसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद बेटा फिर कार्बन डिसीजन लेता है कि मैंने कितने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना है। तो वो मैंने बता दिया था, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 एटम अटैच है, इस कार्बन के साथ भी 2 एटम अटैच है, लिहाजा इसको हर कार्बन को 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो ये एक S
ये एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा और क्या बनाएगा, दो ऑर्बिटल, क्योंकि दो मिक्स हो गए तो दो बनाएंगे। हर एक का अभी हम क्या कहेंगे, इस p ऑर्बिटल, इस p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो दो मिल गए, दो बन गए, दोनों को हम क्या कहेंगे, इस p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अभी दो का ये जो है ना, दो रह गए, दो p ऑर्बिटल ने हिस्सा नहीं लिया, तो लिहाजा हम उसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो सच रह गई। क्या रह गई, जिस तरह पहले थी उसी तरह रह गई। इसको आप अलहदा भी लिख सकते हैं और कंबाइन भी, इसको आप सिंपली p भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गए यार कार्बन में और दो अनहाइब्रिडाइज। अभी जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसे कहते हैं बेटा, जिसकी शेप भी द सेम हो और जिसकी एनर्जी भी द सेम हो। अभी दोनों कार्बन में इस p हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना बड़ा आसान है। एक कार्बन आपका ये हो गया, दूसरा कार्बन आपका ये हो गया। अभी हर कार्बन में दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया बेटा, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया, दरमियान में कौन सा एंगल आ गया, 180 आ गया। कौन सा एंगल आ गया बेटा, 180 आ गया। अभी हम जो है ना, ये दूसरी कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है और ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है। ये हर एक को हम क्या कहेंगे, इस p, इसको भी हम इस p कहेंगे, इसको भी हम इस p कहेंगे। अभी बेटा यहाँ पर अगर आप देख ले तो इधर एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इधर आप एक हाइड्रोजन अटैच करें और इसको आप शेड करें, यानी ये ओवरलैपिंग जो है ना रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच है, तो उधर भी जो है ना आप शेड करें और ये आपका एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी ये जो है ना दोनों आपस में क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे तो तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है। अभी बेटा ये जो हम एंगल लेते हैं, ये पॉइंट नोट कीजिए, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान हम एंगल लेते हैं। तो एंगल क्या बन गया बेटा, अगर आप देख ले तो 180 है। क्या है, 180 एंगल है। कितना एंगल है, 180 है। अभी एक पॉइंट रह गया बेटा, हमारे पास एक 2p ऑर्बिटल एक कार्बन में रह गई और 2p ऑर्बिटल दूसरी कार्बन में रह गई। और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है बेटा, तो वो डंबल शेप होते हैं और वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अभी देखो ये एक p ऑर्बिटल हो गया, दूसरी कार्बन का ये एक p ऑर्बिटल हो गया। अभी जो है बेटा ये क्या हो गया, इसको परपेंडिकुलर ये 90 एंगल बनाता है। लेकिन दूसरा जो p ऑर्बिटल है, दूसरा p ऑर्बिटल, तो वो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को भी परपेंडिकुलर होगा और इसको ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है p, इसको भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन में भी दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कार्बन में भी दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अच्छा, अभी आप जो है ना एक p को p से मिलाए तो ये एक पाई बॉन्ड बन गया और दूसरी p को आप दूसरी p से मिलाए, ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। तो बेटा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एसिटाइलिन का। किसका, एसिटाइलिन का। अभी x के साथ ओवरलैप करेगा, y के साथ ओवरलैप करेगा और z के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड, ये पाई, तीन बॉन्ड हो गई ना, 1 2 और 3। अभी इसमें अगर आप इस कैरेक्टर देना चाहते हैं तो इस कैरेक्टर में एक H है इसमें और एक P है, तो दो ऑर्बिटल बन गई। तो 1/2 कितना परसेंट होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50%। तो 50% इसमें इस कैरेक्टर है और 50% इसमें हमारे पास P कैरेक्टर है। तो बेटा इस जो है ना हाइब्रिडाइजेशन, ये आप वाटर को भी अप्लाई कर सकते हैं, एमोनिया की भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्बन के अलावा अगर कोई और मॉलिक्यूल आ गया, फॉर एग्जांपल एमोनिया आ गया बेटा, तो एमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो इसमें ये लोन पेयर जो है ना, इसको आप एक एटम कंसीडर करें तो ये क्या होगा, 1 2 3 4। तो एमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp3 होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री
इलेक्ट्रॉन का बनेगा और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो पिरामिडल बनेगा। बहरकैफ आपने बुनियादी तौर पर sp2 और sp3 को समझना है बेटा, ये पढ़ ले, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बेटा ये है, हाइब्रिडाइजेशन जो है बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक हिस्सा है। क्या है बेटा? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक हिस्सा है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर ऑब्जेक्शंस हो गए तो उन ऑब्जेक्शन को उसका जवाब देने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया और ये पाउलिंग ने पेश किया था। अभी हमारा बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है? यानी पहले तो फ़ायदे आपको मालूम हो गए कि हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं, बॉन्ड किस तरह बनता है, वो सारा तरीका हमें VBT ने सिखा लिया। लेकिन अभी इसकी लिमिटेशन जो है, शॉर्टकमिंग जो है, ड्रॉबैक्स जो है बेटा, वो ड्रॉबैक्स इसमें क्या है, शॉर्टकमिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो इसकी जो बुनियादी लिमिटेशन है बेटा, एक लिमिटेशन इसका ये है कि ये हमें जो है ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि ये किस तरह बनता है, क्या तरीक़ाकार है इसका। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें ये कुछ आइडिया नहीं देता। नंबर 2 अहम पॉइंट, ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है बेटा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताता बेटा। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मकसद क्या है कि जब एक कंपाउंड या एक एलिमेंट दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो दूसरा अहम ड्रॉबैक ये है कि ये हमें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि ये जो है ना बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल H2 आयन है, हाँ, इसके बारे में नहीं बताता कि ये किस तरह बनता है, क्योंकि इसने तो शर्त लगाया था कि उस वक्त बनेगा जो 2 हाफ फिल ऑर्बिटल हो। तो ये जो है ना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या ऑड इलेक्ट्रॉन आयन उसको भी कहते हैं, इसके बारे में नहीं बताता। और आखिरी पॉइंट जो है, ये हमें जो है ना कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में नहीं बताता कि कलर क्यों आता है। तो इन 2-3 ड्रॉबैक्स की वजह से, गो कि ये बहुत बेहतरीन थ्योरी है, लेकिन इन 2-3 ड्रॉबैक्स की वजह से फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और नेक्स्ट जो है थ्योरी है वो उसको कहते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे या इनकी जो शॉर्टकमिंग है, जो लिमिटेशन है, इसको फिर वो इंशाल्लाह कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़ एंड गुड लक।